हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 5 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की एक्टिविटी 5.11। ओके, इस एक्टिविटी का क्वेश्चन 1 है कि हाउ वुड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स चेंज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। मतलब कोई भी पीरियड जो होता है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो होती है उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उसको हम बोलते हैं पीरियड्स। ओके, उसमें भी आपको कैसे जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। और लेफ्ट टू राइट जाते जाते आपको ये देखना है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की जो कैपेसिटी जो होती है, उसका जो टेंडेंसी होता है, उसके अंदर किस तरह का चेंजेस आपको देखने को मिलता है। ओके, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन चेंज करने की जो टेंडेंसी जो होती है उसको हम मतलब उस एलिमेंट का बोलते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। क्लियर? तो पीरियड्स के अंदर हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। ऐसे हमें समझना है द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड अप टू 17 ग्रुप, इट डिक्रीजेज इन 18 ग्रुप। मतलब जब आप किसी भी पीरियड के अंदर कैसे जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन लेने की जो कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, उस एलिमेंट के अंदर इंक्रीज होती जाती है। और ये जो नेचर जो होता है वो सिर्फ 17 ग्रुप तक ही क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब 18 ग्रुप जो आता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की जो कैपेसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। तो ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मतलब 18 ग्रुप जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की जो कैपेसिटी जो होती है वो, या उनका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो मतलब डिक्रीज क्यों होता है। तो इसका रीजन ये है कि जो 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो 2 होता है या फिर 8 होता है। और ये और मतलब जब किसी भी मतलब ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होता है कि उसका जो वो शेल जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो उसको उस कंडीशन के अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है और ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। तो इसीलिए जो 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर वो ना तो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है और ना ही नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होता है वो शो करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब इस एक्टिविटी का क्वेश्चन 2 है कि हाउ वुड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन चेंज एज यू गो डाउन अ ग्रुप। मतलब किसी भी ग्रुप के अंदर क्या होता है कि जब आप अप टू डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो लेने की जो नेचर जो होता है मतलब या उसका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है उसके अंदर आप किस तरह का चेंजेस आता है। तो इसका आंसर है कि द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज एज वी गो डाउन अ ग्रुप। मतलब जब भी किसी आप ग्रुप के अंदर क्या जाएंगे, अप टू डाउन जाओगे तो उसका जो मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की जो कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। ओके, अब हमने देखा कि वेरिएशंस ऑफ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। अब हम इसको समझते हैं कि मतलब जब भी हम किसी ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं और पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो क्या होती है प्रॉपर्टी जो होती है उसके अंदर वेरिएशंस पाए जाते हैं। तो इसका अब हम रीजन समझते हैं। इस एक्टिविटी का जो मेन कंसेप्ट है कि हमें वो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो इन एलिमेंट के अंदर वेरिएशंस आ रहा है तो वो वेरिएशंस क्यों आता है वो समझाना ही इस प्रॉपर्टी का मेन कंसेप्ट है। तो कोई भी सबसे पहले नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है मतलब लेता है उसको हम बोलते हैं मतलब उस एलिमेंट को हम बोलते हैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट। और जो ये कैरेक्टर शो करता है उसको हम बोलते हैं नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। ओके, अब हम पीरियड के अंदर देखते हैं कि किस तरह का वेरिएशंस आता है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्जेस। ओके, मतलब किसी भी मतलब पीरियड के अंदर आप क्या जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ओके, तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है उसके अंदर क्या होता है, डिक्रीज होता है। कहने का ये मतलब हो गया है कि जो पीरियड्स जो होते हैं उसके राइट साइड के अंदर क्या होती है, नॉन मेटल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ओके, तो इसका ये है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो एलिमेंट्स जो होते हैं उसके नंबर ऑफ शेल जो होता है वो
सेम रहता है, पहली बात। ओके, लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है, तो जो उनका जो एटॉमिक साइज जो होता है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, कम होता जाता है। कम होने की वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या करता है कि वैलेंस शेल के अंदर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लेने की क्या करता है, उसकी कैपेसिटी जो होती है, उसका जो नेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये इसका मेन रीजन है कि एक तो नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है, उसकी वजह से क्या होता है कि एटॉमिक साइज छोटा होता है। एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से जो ये न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ना एटम के सेंटर के अंदर, वो क्या करता है कि वैलेंस शेल के अंदर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की क्या करता है, नेचर मतलब उसका और ज्यादा मतलब क्या था, लालच, मतलब जो आप समझ लीजिए इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हम ग्रुप में देख लेते हैं कि एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इंक्रीजेस, न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस। This decreases the tendency of an atom to gain an electron, its valence shell non-metallic character decreases। मतलब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच का जो डिस्टेंस जो होता है, जिसको हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब ग्रुप के अंदर आप अप टू डाउन जाते हैं तो एलिमेंट का क्या होता है, जो साइज जो होता है वो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से जो उनका जो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने पास पुल नहीं कर पाता है। ओके, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया है, तो इसकी वजह से जो न्यूक्लियर जो होता है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से खींच नहीं पाता है। तो इससे क्या होता है कि जो वैलेंस शेल के अंदर जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो डिक्रीज होगा तो वो बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो वैलेंस शेल के अंदर और ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को मतलब खींचने की जो कैपेसिटी जो होगी वो उसके अंदर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो जो साइज जो होता है ना वो बढ़ रहा है उनका उस कंडीशन के अंदर। तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी उनकी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इसीलिए जो ग्रुप के अंदर आप अप टू डाउन जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर। अब इस पिक्चर से हम और समझ लेते हैं कि ये पिक्चर्स जो है इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि जो मेटेलिक और जो नॉन मेटेलिक जो नेचर होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, अगर किसी ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो रहा वो इंक्रीज हो रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, क्योंकि नंबर का जो एलिमेंट का जो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। इसी तरीके से आप डाउन टू अप जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होगा वो बढ़ेगा। ओके, क्योंकि इसके अंदर एटॉमिक साइज जो होगा वो क्या होगा, मतलब कम होगा इस कंडीशन के अंदर, डाउन टू अप जाएंगे। इसी तरीके से यदि आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब जो मतलब राइट साइड के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखते हैं, तो मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स शो करेंगे, लेने की क्षमता रखते हैं। ओके, इसी तरीके से आप पीरियड के अंदर राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होता है, मतलब जो लेफ्ट साइड के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखते हैं। क्लियर। अभी तक हमने जितनी भी एक्टिविटी करी है 5.1 से 5.10 तक, उसके अंदर एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल्स जो होते हैं उसके एलिमेंट का क्या बताया गया है, यहाँ पे समरी बताई गई है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ये आपके हैं पीरियड्स, इधर जो है ये पीरियड्स को शो कर रहे हैं और इधर जो है ये ग्रुप्स को शो कर रहे हैं। तो ग्रुप के अंदर किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं वो बताया गया है कि जैसे मतलब पीरियड के अंदर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी आपके लिए नया कंसेप्ट है कि मतलब साइज छोटा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जो होता है वो बहुत मुश्किल होगा, उसको ज्यादा एनर्जी देके हमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो इंक्रीज होगी, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो बढ़ते जाते हैं, मतलब एक एक करके बढ़ेंगे। ओके, और जो नंबर ऑफ शेल जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, इसी तरीके से आप ग्रुप में जाएंगे तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि जैसे ग्रुप में आप अप टू डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन शेल इंक्रीज होते हैं एक एक करके, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो सब में एक जैसा रहता है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये सब जो है एटॉमिक साइज से रिलेटेड है। ओके, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी डिक्रीज होगी। साइज अगर क्या होगा, बड़ा होता जाएगा तो उसके अंदर इस तरह के चेंजेस आएंगे, और जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होंगे वो भी क्या होंगे,
नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होंगे वो डिक्रीज होंगे और जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होंगे वो अप टू डाउन जाएंगे तो इंक्रीज होंगे। ओके, तो अब ये हमने पीरियोडिक टेबल्स पढ़ी हैं, उसकी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी होती है, मतलब हर चीज का मतलब उसके अंदर कुछ अच्छा होता है, कुछ कमी भी रहती है। ओके, तो इसकी मेरिट्स क्या है पीरियोडिक टेबल की कि एक तो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, जिससे सारे एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं अच्छे से मतलब अरेंज कर पाए थे। ओके, पोजिशंस ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सारे एलिमेंट को उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से क्या रखा गया था, अरेंज किया गया था। ओके, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज शो ग्रेजुअल वेरिएशन एट द रेगुलर इंटरवल्स, जो पीरियोडिक प्रॉपर मतलब जो मतलब टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट थे उनके अंदर जितनी भी मतलब प्रॉपर्टीज थी उनको अंदर जो वेरिएशंस तो उनके अंदर पीरियोडिसिटी शो की गई थी। ओके, मतलब जैसे आप किसी भी ग्रुप के अंदर जाएंगे तो मतलब कोई कैरेक्टर्स जो होगा, कोई ट्रेंड जो होगा, या तो वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। इसी तरीके से पीरियड के अंदर एलिमेंट का कोई जो भी कैरेक्टर्स होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। फोर्थ है कि इट इजियर टू रिमेंबर, अंडरस्टैंड एंड रिप्रोड्यूस, मतलब इस पीरियोडिक टेबल से हम किसी भी एलिमेंट को उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती है उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, इजी वे में रिमेंबर कर सकते हैं। सपोज हमने एक ग्रुप के बारे में पढ़ा है, तो यदि हमने एक ग्रुप के बारे में पढ़ लिया तो उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। इसी तरीके से एक पीरियड के बारे में पढ़ा तो उस पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ओके, इसके कुछ डीमेरिट्स भी थे कि जो पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, मतलब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। ओके, क्योंकि उसकी जो सिमिलरिटी जो होती है वो एल्कली मेटल हाइड्रोजन मतलब काफी ग्रुप्स या मतलब एलिमेंट से मिलती थी। फेल्स टू अकोमोडेट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब अभी तक जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट थे उनकी जो पोजीशंस जो होती है वो मतलब उनको सही एग्जैक्ट बताने में क्या रहे थे, फेल रहे थे। ओके, फ्यू एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ ऐसे एलिमेंट भी थे उस पीरियोडिक टेबल के अंदर उसको उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अरेंज नहीं कर पाए थे। ये मतलब जो है ना, ये सब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में है। ये आपकी इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन ये जो चीज है आपको इस पिक्चर से क्या है कि बहुत अच्छे से याद हो जाएगी और इस पिक्चर्स को आप बार बार बनाएंगे तो आप सारे जो इसके जो ट्रेंड्स है उसको कर पाएंगे। ओके, यदि आपको एक्टिविटी 5.11 के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।